बॉस। योगा कल 8 बजे से था, योगा आज 8 बजे से है, और फिर लास्ट में शनिवार को है। मैं 3 दिन लगातार So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Pranav Tiwari and you was watching my YouTube channel. So guys, basically आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला आप लोगों को बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भैया मुझे हॉस्टल लेकर रहना चाहिए, फ्लैट लेकर रहना चाहिए या कैसे रहना चाहिए। तो गाइज मैं फिलहाल रहता हूँ फ्लैट लेके अपने 2 रूममेट्स के साथ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार फ्लैट में क्या क्या स्ट्रगल होता है अगर आप फ्लैट लेकर रहते हो तो दिन भर में कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी होती है एंड ऑल सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आ जाओ हम वीडियो को करते हैं शुरू। अभी जस्ट यार सुबह के 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे नोएडा में पता ही है गर्मियाँ आ गई, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तो मैं उठा हूँ बस और बढ़िया हमने लेमन वाटर पिया है। तो बाकी एक मेरे फ्लैटमेट का जो क्लास रहता है उसका तो 7:45 पे क्लास रहता है, तो वो तो अर्ली मॉर्निंग में जाके भाग जाता है क्योंकि इधर ऑटो की दिक्कत होती है। तो अब मैं हूँ और नमन है। तो आ जाओ अभी देखते हैं कि आगे भी दिन भर और क्या क्या काम अपने को करना पड़ता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मीट नमन, हाय गाइस, इसमें सेकंड फ्लैटमेट। और भाई हम लोगों ने फ्लैट पे पूरा अपना जो काम है वो बांट रखा है। लाइक मेरा काम है खाना बनाने का, इसका काम है बर्तन धोने का, और जो हमारा तीसरा फ्लैटमेट हो थोड़ा सा आलसी है तो अभी का कुछ काम नहीं है, बाकी झाड़ू वाड़ू मैं ही मार देता हूँ। तो आ जाओ पहले इसकी क्लास है, अभी तो नहीं, 1 बजे से क्लास है साइंस की। तो पहले हम लोग खाना वाना बना लेते हैं ताकि खाना वाना खा लिया जाए। तो यार हमारे पास घर में है क्या, यहाँ देखो बहुत ज्यादा सब मेसी पड़ा हुआ है। चूहा आता रहता था, चूहे ने ये काट रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आलू है, गोभी है, गाजर वाजर है, प्याज है। तो हम लोग कुछ नहीं, बस आलू गोभी की नॉर्मल सी सब्जी बनाएंगे। बाकी इधर नमन बाबू अपना साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से। पहले ये सब काम निपटा लेते हैं। आलू बढ़िया है। और सबसे मेरा फेवरेट जो इस घर में है ये देखो, हमारे पास पूरा जुगाड़ है यहाँ पे, किसी को भी हलाल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे यंत्र है यहाँ पे, देख रहे हो ऐसे सारे। हमारे पास बहुत सारे चाकू अपने रख रखे हैं यहाँ पे घर में। तो यार इधर अपने आलू कट गया, प्याज कट गया, जिंजर गार्लिक भी कट के रेडी है। बस अब नमन भैया बर्तन धुलेंगे और हम लोग इसको धुलते। हमारे यहाँ का पिलर हो चुका है गायब, जो कि कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही सामान की चोरी हो जाती है। आई डोंट नो कैसे, बट जब बैचलर्स फ्लैट पे रहते हो तो आपके साथ ऐसा ही होता है। ऐसी ही चीजें आपके पास हमेशा गायब होती रहती है। फिर इसको धुल लिया जाए। तो इस काम हम करते तो देख लिया, आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया यार खुद से क्यों ही काम करना, मेड भी तो लगवा सकते हैं हम लोग। तो भाई बिल्कुल लगवा सकते हो, हमने भी लगवाया था। बट द थिंग इज यहाँ पे जो मेड का सीन है, सबसे पहली बात तो यार उनका टाइमिंग का होता है, जो कि वो आएंगे कि जैसे हमारा क्या सीन होता है, मुझे ऑफिस जाना होता है। इन दोनों की क्लासेस की टाइमिंग, किसी को कभी 7 बजे जाना होता है, किसी को कभी 1 बजे जाना होता है। तो और दूसरी बात, मुझे 9 साढ़े 9 तक घर से निकल जाना होता है ऑफिस के लिए। तो भाई उस हिसाब से मेरे को फिर ब्रेकफास्ट भी चाहिए होता है और अपना लंच भी को पैक करके जाना होता है, जो कि जो हमारी मेड दीदी पहले आती थी वो कर नहीं पाती थी। वो आती ही सुबह के मान लो 8 साढ़े 8 के करीब पे आती। फिर जो पहला बंदा है वो तो भाई कभी मान लो नमन की क्लास हो गई पहले 7 बजे तो निकल जाएगा, कभी आधी की हो गई तो वो निकल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट वाला सीन हमारा ऐसे भी स्किप हो जाता था, अकेला मैं बचता था। दूसरी बात, यहाँ पे जो भाई पैसे लेते हैं वो लोग लेते हैं 2000 से 2500 रुपये पर पर्सन। लाइक जैसे आपका 3 BHK फ्लैट है, आप 3 लोग रह रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे 2000 या 2500 पर पर्सन लेंगे। आप 2000 मान के चलो, उस पर भी कितने हो गए, 6000 रुपये हो गए। 6000 अगर आप मेड को पे कर रहे हो, साथ ही साथ आपका महीने का यार अगर नॉनवेज खाते हो, बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत चिलविल करते हो, तो आपका 6 से 7 हज़ार का तो राशन में खर्चा हो जाएगा। तो 12 से 13 हज़ार रुपये आपके वहाँ लग गए।
तो भाई कोई सेंस हमें बना नहीं रहा था, इसलिए हमने सोचा कि भाई 3 बंदे हैं, काम हम लोग स्विच कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। अभी बीच में ज्ञान दे ही रहा था इसको, देखो 7 बजे गया क्लास, 10 बजते बजते वापस घर भाग गया। क्लास था आज। झूठ बोल रहा है भाई, इसका iCloud थोड़ा दिखाओ तो। हाँ, एक iCloud देखो भाई, ये बच्चे लोग खुद बोला था भाई शाम को आना था, हमको लेते चले आना। 4 बजे तक ना। हाँ। अभी शुरू थे। सोचे थे क्यों रुकना, फिर अब सोचे हम क्यों वहां पे रुके। शाबाश, भागा यार। तो भैया मेरा फ्लैट आ गया था बहुत जल्दी कॉलेज से वापस, पता नहीं किस खुशी में आ गया। थोड़ी सी यार लाइटिंग कंडीशन, 1 मिनट। चलो ठीक है, जैसा भी है यार, थोड़ा सा एक बार और एडजस्ट कर ले अगर तो। यार ये मैंने नया ट्राइपॉड लिया ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है, और कैमरे से शूट करने की आदत तो है नहीं हमें। हम तो कहाँ ठहरे फोन से शूट करने वाले इंसान, कैमरे पे शूट करते हैं अब। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ, कि जैसे कि यार तुम्हें खाना बनाने का सीन है, तो यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। अगर तुम पे बहुत पैसे हैं तो तुम आराम से मेड वेड लगवा लो, अपना चिल करो आराम से। 6,000 तुम मेड को दे सकते हो, 6,000 से 7,500 के बीच में तुम 3 लोग रह रहे हो तो तुम ये पे कर सकते हो, तो तुम आराम से मेड लगवा के रह सकते हो भाई। जो आएंगी तुम्हारा घर वर भी साफ कर देंगी, खाना वाना भी बना के जाएंगी। बट हम पे इतने पैसे हैं नहीं, तो भैया हमने मेड नहीं लगवाया है। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस की। जैसे आप जो फ्लैट देख रहे हो तो कितने का फ्लैट पड़ता है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पे करनी पड़ती है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको बैचलर्स को तो फ्लैट जल्दी मिलता है नहीं सोसाइटीज़ में, अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग। क्योंकि जो बैचलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा अल्लाह गुल्ला। तो सोसाइटीज़ में जो फैमिलीज़ होती है वो ज़्यादा ट्राई करती है कि बैचलर्स को ना दे। बट मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास जॉब आईडी है, तो इस वजह से ये है कि फ्लैट को लेने में कोई दिक्कत हुई नहीं थी। सेकेंड थिंग, रेंट की बात करें तो भाई मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, ठीक है। तो रेंट का ऐसा सीन है कि जब मैंने लिया था तो उस टाइम 15,000 के करीब रेंट था, फिर वो रेंट बढ़ के अभी फ़िलहाल 18,000 हुआ है, जो कि बहुत सस्ता है अदर सोसाइटीज़ के या फिर अदर फ्लैट्स के कंपेरिजन में। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेके रह रहे हो, इंडिपेंडेंट हाउस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपको एक रूम देंगे, एक हॉल देंगे और नीचे में ओनर रहता है या फिर ओनर नहीं रहता है। छोटा सा फ्लैट होगा उसका 12,000 13,000 ऐसे रेंट लेते हैं। बट हमारे साथ क्या सीन है, हमारे पास यार प्रॉपर 3 BHK है, 3 रूम है। जैसे मेरा वाला ये रूम है, ये मास्टर बेडरूम है, सारी चीज़ें हैं। फ्लैट जो था मेरा यार ये सेमी फर्निश था। सेमी फर्निश में क्या मिलता है आपको, एक जो अगर आपको मैं बगल में दिखाऊंगा, मेरे बगल में ये जो अलमीरा है, तो ये आपको अलमीरा मिल जाता है, थोड़ा किचन सही मिल जाता है, मतलब किचन में जो भी आपको ड्रॉर्स है वो सारी चीज़ें मिल जाती है, बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको। अगर फर्निश लेते हो तो जाके आपको बेड वेड ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी है नहीं, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि अब कुछ टाइम के लिए रहना है। जैसे मैं जिस बेड पे बैठा हूँ, जो मेरा बेड है भाई, ये 2,000 का बेड मिलता है यहाँ पे बगल के मार्केट में। तो तुम जहाँ पे जाके ले रहे हो 25,000 30,000 में फर्निश फ्लैट, इससे बढ़िया है ऐसे सेमी फर्निश्ड, या फिर मैं तो कहूँगा रॉ फ्लैट ले लो। रॉ नहीं लेना सॉरी, क्योंकि तुम कवर नहीं लगवा सकते हो, सेमी ले लो आराम से। और जो भी तुम्हारी बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो तुम परचेज कर लो, जब तुम जाओगे तो कम से कम आधे दाम में बेच के तो तुम जा सकते हो। तो गाइस ये जो मेरा फ्लैट था, मैं बता रहा था, ये गाइस 18,000 का है। बाकी जब तुम फ्लैट लेते हो तो तुम्हें 1 महीने का जो एडवांस होता है वो देना होता है। एंड 99% जो सोसाइटीज़ में ओनर्स होते हैं वो यार यहाँ रहते नहीं है, वो कहीं और रहते हैं, बस वो बिजनेस पर्पज से फ्लैट लेके छोड़ देते हैं। तो ये फ्लैट्स आपको दिलवाते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स। ब्रोकर से क्या सीन होता है, वो कोई ब्रोकर 15 दिन के पैसे लेता है, कोई ब्रोकर 20 दिन के पैसे लेता है। तो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। जैसे मान लो अगर आपका 18,000 का फ्लैट है तो 9,000 रुपये ब्रोकर लेगा, 2,500 रुपये लेगा वो एग्रीमेंट बनवाने के, जो एग्रीमेंट बनता है आपका 1 साल कोर्ट से वो और उसके बाद छोटे मोटे खर्चे द्वारा आपके लगे रहते हैं। तो मान के चल लो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक 20,000 का फ्लैट ले रहे हो तो 20 20 40 10 50 55 56,000 का आप खर्चा मान के चल लो कि आपका पहला महीने में लगने वाला है। तो यार फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आ रहा है तो उसके लिए तो मैं इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई तुम पहले जाओ आराम से, एक हॉस्टल लो, 1 साल तुम वहाँ निकालो, उसके बाद फिर तुम आके देखो। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, बताऊंगा अभी एक्सपीरियंस बताऊंगा, पहले एक बार चलते हैं बाहर, देख लेते हैं कि सब्जियाँ क्या हुआ, कितनी बनी है, क्योंकि अपने को ऑफिस के लिए भी अब निकलना है। पहले जा जलती चूल्हा चौकी कर पानिया भर भइबा त कबो न बियाह वार छैती। दिन भर
बाद मेहनत मजदूरी करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए हैं घर। यार एक्चुअली मैं सुबह में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट कर नहीं पाया। मैंने जल्दी ऑफिस चला गया था, अभी जस्ट आया हूँ ऑफिस से फाइनली सारा काम वाम ख़त्म करके। और भैया देखो मेरे प्यारे फ्लैटमेट्स का हाल, घड़ी भी उन्होंने देखी है। अरे नमन खा लिया भाई, वहाँ पानी में डुबा के बिस्किट खा रहे थे भाई फ्लैट पे। अभी भूख लग रही है सबको, तो अब हम लोग रात खाना बनाएंगे। फिर हमारा आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, खाना बनाओ खाओ, बाहर जाओ, फिर बाहर से आओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाना खाओ। बाकी कभी कभार साफ सफाई कर लेते हैं फ्लैट की। अभी तो फ्लैट बहुत 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 ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो अभी तो भाई मत ही पूछो। आज रात में हम कर लेंगे, ठीक है? हाँ एकदम, रोज रात में से ही सफाई होती है। अभी यार अब सब्जी वब्जी हम लोग करेंगे जेप्टो से सब्जी ऑर्डर करके मंगाना है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो भाई जो मैं तुम्हें बता रहा था, एक मिनट रुक जाओ, पहले कैमरा कहीं स्टेबल रख देते हैं फिर बात करते हैं। बताओ जी, वो सही से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एकदम, हाँ जी। तो देखो मैं तुमसे जो सुबह सुबह बता रहा था बात, अरे यार कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। ऐसा कर दो इसको ना, दो घड़ी भी झाँक रहे पीछे से। तो जो तुम्हें सुबह बता रहा था फ्लैट में रहने का खर्चा, तो भाई देखो खर्चा तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में ये सब जो मेहनत है ये मेहनत पड़ती है। तो भाई अगर तुम ये सब मैनेज कर सकते हो यहाँ पर आके, तो नो डाउट यू कैन ऑप्ट फ्लैट, आप आराम से रह सकते हो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना तो मैं भूल गया, वो था यार नोन के फ्लैटमेट्स। क्योंकि यार जब ग्रेटर नोएडा तुम आते हो या फिर कहीं भी जाते हो, तो तुम्हें बहुत सारे रैंडम लोग मिलते हैं, तुम्हारी वाइब उनसे मैच करे या ना करे। तुम जैसे बाहर से आ रहे हो, थक के आ रहे हो, फिर मान लो तुम कॉलेज से ही आ रहे हो फॉर एग्जांपल, कि अगर आप मान लो कॉलेज से आ रहे हो यहाँ पर आके, काएँ की चिर फ्लैट में शुरू हो जाए, काएँ जो चिक चिक होती रहती है, फिर वो शुरू हो जाए, तो फिर उसमें पूरा का पूरा जो दिन भर का थकान रहता है वो आपका और ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है, तो उसमें फिर और सर दर्द होता है। तो इससे बढ़िया है कि पहले आप एक बार मेरे हिसाब से, तो जो मैं बोलूँगा, पहले यार तुम हॉस्टल चूज़ करो, चाहे तुम हॉस्टल हो चाहे तुम पीजी लो। पीजी यार अब बस कहने को पीजी रह गया है, वरना वो भी अब सब हॉस्टल ही हो गया है, क्योंकि पैसे सेम ही लेते हैं वो लोग, और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसमें मिलती नहीं है। उल्टा तुम्हें हॉस्टल में ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, चाहे तुम ट्रांसपोर्टेशन देख लो, लॉन्ड्री देख लो। पीजी वाले ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते भी नहीं है, वो भी तुम्हें अराउंड 9 to 10 के पर मंथ के हिसाब से पीजी ले ही लेता है। तो उससे बढ़िया है कि भाई जब तुम पीजी लेने जा रहे हो, उससे बढ़िया तुम हॉस्टल ऑप्ट कर लो। एक साल तुम हॉस्टल में रह के देख लो, जब तुम यहाँ की चीज़ें समझ जाओ, सारे मार्केट्स देख लो, जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें जेन्युइन तुम्हारे रूममेट्स मिल गए हैं रहने के लायक, तो फिर मेरे हिसाब से तुमको ऑप्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है अब आपको फ्लैट ले लेना चाहिए, अब आपको फ्लैट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो भाई अब मैं जाता हूँ खाना बनाने, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऑलरेडी थका हूँ। उसके बाद फिर अभी वापस से हमें कंटेंट भी लिखना है आप लोगों के लिए। ये देखो अभी मैंने लिखना शुरू करा था, दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं यार ट्राई करता हूँ कि बच्चों से बात करता हूँ, और उसके बाद फिर जाता हूँ, फिर ऐसे देखो ऐसे फिर बैठ के अपना पूरा कंटेंट बनाता हूँ, एक एक चीज़ निकालता हूँ कॉलेज के बारे में, उसके बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो भी खाना बनाने के बाद फिर पूरा हम लोग कंटेंट लिखेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर रात में वीडियो शूट करेंगे, फिर रेडी करेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे, फिर अगले दिन सेम रूटीन हम लोग फॉलो करेंगे। तो यार तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए। तो यार मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है थोड़ा बहुत सहयोग कर दो, लिटिल बिट सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो भाई इस वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ।